तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 12। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है कि पामक और निस्क्वाजी सभी से मिलने हर 10 दिन बाद नहीं आते हैं और अब थॉरफिन का लानू से बात करने का मौका निकल गया है। पर थॉरफिन को पता नहीं कि ट्राइब में महामारी से लोग मारे जा रहे हैं और थॉरफिन सभी के साथ इनकी प्लेस ढूंढने जा रहा है ताकि थॉरफिन उन सभी से बात कर सके। पर आगे चलते हुए थॉरफिन को बहुत सारे लोगों के फुट स्टेप मिल जाते हैं। तो यह देख थॉरफिन कहता है हम इसे फॉलो कर ट्राइब के कैंप तक पहुंच सकते हैं। तो यह सुन बागाई हैरान हो जाता है और थॉरफिन से पूछता है क्या हम अभी चलेंगे। तो थॉरफिन कहता है हाँ, हमें अभी ही चलना होगा। तो बागाई कहता है पर अभी तो बहुत बर्फ़ गिर रही है। तो थॉरफिन कहता है हाँ, अगर हम अभी नहीं चलेंगे तो ये फुट स्टेप बर्फ़ से गायब हो जाएगा। पर थोड़ा आगे चलते ही बागाई कहता है आइनर, अब मैं और आगे नहीं चल सकता, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पर आइनर बागाई को चलने को कहता है। तो बागाई कहता है आखिर हम वहाँ चलकर करेंगे क्या, मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है वहाँ से। तो आइनर कहता है तो हम उन्हें मुश्किल में ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो बागाई कहता है आइनर, तुम लानू की भाषा क्यों नहीं बोल सकते हो। तो आइनर कहता है क्योंकि हम सब तुम पर बहुत भरोसा करते हैं कि तुम ही उनसे बात करो। तो यह सब सुन थॉरफिन कहता है मुझे भी लगता है कि उन सभी के साथ कुछ गलत हो रहा है और ये वायलेंस अब और भी बढ़ती जा रही है। क्या मैं इसे किसी भी तरह रोक नहीं सकता कि नहीं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ कॉर्डेलिया सभी के लिए खाना बना रही होती है, सब काम अकेले कर रही होती है और यह सब दूर बैठकर गुरीट देख रही होती है और कहती है कॉर्डेलिया थैंक्स ये सब करने के लिए। तो कॉर्डेलिया कहती है मुझे खुशी है ये काम करने में और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप खुश रहिए। गुरीड आप बेबी को बर्थ देने जा रही हैं। तो यह सुन गुरीड रोते हुए कहती है अगर ये गर्ल हुई तो मैं इसका नाम कॉर्डेलिया ही रखूँगी। तो कॉर्डेलिया कहती है अगर बॉय हुआ तो गुरीड कहती है फिर तो मैं सोचूंगी, जब थॉरफिन आएगा तो मैं मिलकर डिसाइड करेंगे। फिर कॉर्डेलिया घर के बाहर आकर कहती है कार्ली अभी तक नहीं आया, लगता है मुझे उसे ढूंढना चाहिए। और यह बोलते ही कॉर्डेलिया देखती है कि कार्ली बाहर बैठा है। तो कॉर्डेलिया कहती है कार्ली तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो। तो कार्ली कहता है अभी मेरे दिमाग में बहुत सी इधर उधर की बातें चल रही हैं। तो यह सुन कॉर्डेलिया पूछती है कौन सी बातें। तो कार्ली कहता है हील किसी को मारने गई है जिसका नाम पियोविन है, जो लानू का ग्रैंडफादर है। तो कॉर्डेलिया कहती है नहीं कार्ली, हील्ड बस हंटिंग करने गई है। तो कार्ली कहता है नहीं, मैंने यह बात खेलते हुए सुना था कि हील आइवर को भी मारने की प्लानिंग कर रही थी और हील ने कही थी कि वो ये वॉर नहीं होने देगी। हील बहुत स्मार्ट है, तो अगर उसने डिसाइड कर लिया तो ये काम करके रहेगी। पर डैडी ने कहा है कि हमारे कोई भी एनिमी नहीं है और हमारे इसलिए किसी को भी मारने की हमें ज़रूरत नहीं है। और टाउन के लोग डैडी को वीक कहते हैं, जो वॉर से भागता है, जो लड़ाई से दूर भाग जाता है। सभी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो कॉर्डेलिया तुम्हें कौन सही लग रहा है, किसकी बात सही है। तो यह सुन कॉर्डेलिया कहती है कितना शांत लड़का है जो सभी चीज़ों को समझ गया है। तो यह बोलकर कॉर्डेलिया कार्ली के पास बैठ जाती है और कहती है कार्ली मैं चाहती हूँ कि तुम थॉरफिन की बात पर ट्रस्ट करो। देखो मेरे पास कितनी बड़ी शरीर है पर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं हमेशा बुली होती हूँ। वे सभी लोग मुझे बस मैन की तरह लड़ने की कहते हैं और कहते हैं जो फाइट नहीं कर सकते हैं वो आदमी नहीं है। पर सिर्फ थॉरफिन ने मुझे कहा है ये ठीक है कि तुम फाइट मत करो। थॉरफिन बहुत ही अच्छा आदमी है और उसके पास ताकत है कि वो हमेशा अच्छा आदमी बना रहे। और कार्ली क्या तुमको नहीं लगता कि काइंडनेस एक वंडरफुल थिंग है और सिर्फ थॉरफिन की वजह से ही ये वर्ड्स कितने काइंड लगते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थॉरफिन पर पूरा भरोसा करो। तो यह सुन कार्ली हंसते हुए कहता है कॉर्डेलिया मैं बिलीव करूँगा। तो कॉर्डेलिया कहती है ठीक है, पर अभी हमें घर के अंदर चलना चाहिए, डिनर तैयार हो गया है। फिर सीन चेंज होकर हील्ड पर आती है
जो तेज़ी से भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और देखती है कि इस आइलैंड के सारे ट्राइब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और इन्हें पियोविन लेड कर रहा है और भड़का रहा है। और हील देखती है कि सभी अलग अलग ट्राइब के लोग हैं जो हथियार लिए लड़ाई के लिए तैयार हैं और पियोविन सभी को नॉट्स के बारे में बता रहा होता है। तो यह देख हील कहती है मैं तो टाइम वेस्ट कर रही थी और ये सभी तो प्लानिंग कर रहे हैं। फिर आगे पियोविन कहता है वॉरियर्स तुम सभी बैरियर को क्रॉस कर आज सभी इकट्ठे हुए हो और तुम सभी को पता ही होगा जो गिट्पी ट्राइब में हुआ है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये कर्ज हर जगह फैलती रहेगी जब तक ये नॉट्स लोग हमारे आइलैंड पर रहेंगे। तो इसलिए हमें इन नॉट्स को भगाना होगा, चाहे जो करना हो हमें, और जो भी चीज़ इनसे बिलोंग करता होगा उन सभी को हमें फेंकना होगा या फिर जलाना होगा। तो यह सब सुन हील क्रॉसबो लिए रेडी होती है और पियोविन पर एम कर देती है और जैसे ही अटैक करने ही करती है तभी हील क्रॉसबो नीचे कर लेती है और कहती है अब मैं इसे मारकर कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर इस वॉर का कमांडर पियोविन से कहता है रुको पियोविन, ये स्टोरी अलग है। हम सभी अपना लाइफ रिस्क में डालकर हम ऐसा काम बिना कुछ लिए नहीं करते हैं। तो पियोविन पूछता है मुइन तुम कहना क्या चाहते हो। तो मुइन कहता है नॉट्स के पास बहुत सी कमाल की चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो सारी चीज़ें फेंकना चाहिए। तो हील मन में कहती है नहीं, अगर हम अब वॉर नहीं रुक सकती तो मैं कुछ वॉरियर्स को मार सकती हूँ। तो पियोविन आगे कहता है मुइन तुम इस इलनेस को हल्के में ले रहे हो, तो अगर हमें सेफ रहना है तो हमें उनके चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। फिर पियोविन चिल्ला कर कहता है सभी ध्यान से सुनो, कोई भी उनकी चीज़ों को नहीं लूटेगा या फिर नहीं छुएगा, हमें सारी चीज़ों इस आइलैंड से बाहर करना है। तो यह सुन एक आदमी कहता है क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरा कहता है इसका मतलब तो ये सारी चीज़ें गिट्पी टेरिटरी को मिलेगा। तो हील दूर से कहती है लगता है वही इस आर्मी का कमांडर है, तो मुझे इस आर्मी के चेन कमांडर को मारना होगा। तो आगे मुइन कहता है पियोविन तुम शैमन हो, कोई वॉरियर नहीं, तो इसलिए तुम हम सभी को वॉर के बारे में मत बताओ। तो यह सब सुन पियोविन शांत हो जाता है, पर तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और यह सुन हील्ड और सभी एक जगह पर रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर थॉरफिन और बाकी सब आ गए हैं और इन्हें देख सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और थॉरफिन बाकी सबको ट्राइब के सभी लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और यह देख हील्ड हैरान हो जाती है और इनको यहाँ देख पियोविन भी शॉक में होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम थॉरफिन के घर को देखते हैं जहाँ सभी खाना खा के बैठ चुके होते हैं और खाना खाते ही सभी बर्तनों को गुरीड इकट्ठा करने लगती है। तो काम करने से कॉर्डेलिया रोक रही थी और गुरीड को रेस्ट करने के लिए बेड पर ले जाकर लिटा देती है। तो इससे गुरीड परेशान हो जाती है और सभी चीज़ों के लिए कॉर्डेलिया को थैंक्स करती है। तो कॉर्डेलिया कहती है गुरीड तुम आराम करो। तो गुरीड कहती है मैं एकदम यूजलेस बन गई हूँ और बस मैं खाए जा रही हूँ। तो कॉर्डेलिया कहती है थॉरफिन आने में बहुत लेट हो गया है, आखिर वो पता नहीं क्या कर रहा है। तो कार्ली कहता है शायद डैडी लानू से मिलने गए। तो गुरीड कहती है हाँ थॉरफिन उनके साथ डिनर कर रहा होगा। पर यह बोलकर गुरीड को पेन स्टार्ट हो जाता है। तो कार्ली कहता है मम्मा आपने ज़्यादा खा लिया है। तो गुरीड कहती है हाँ शायद 6 कप। तो यह सुन दोनों हैरान हो जाते हैं, पर यह देख कॉर्डेलिया कहती है शायद ये ज़्यादा खाने से नहीं है हो रहा है। पर गुरीड को सच में पेट में दर्द हो रही थी। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन पर आती है जहाँ सभी ट्राइब के लोग इनको चारों तरफ से घेरे होते हैं। तो यह देख बागाई की जान खतरे में होती है। तो आइनर कहता है हाँ आज तो बहुत से ट्राइब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। तो थॉरफिन कहता है बागाई मुझे बताओ ये सब क्या कह रहे हैं। तो बागाई कहता है मुझे सिर्फ इनके तरफ से विनपनेट की आवाज़ें आ रही हैं। तो आइनर पूछता है इसका क्या मतलब है। तो बागाई कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे निस्क्वाजी की ज़रूरत है। और यह बोलकर बागाई निस्क्वाजी का नाम ज़ोर से बुलाने लगता है और कहता है निस्क्वाजी अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ। पर यह सुन पियोविन कहता है वो यहाँ पर नहीं है। पर तभी निस्क्वाजी बाहर आकर बागाई का नाम बुलाती है और निस्क्वाजी को बाहर आता देख पियोविन कहता है तुम बाहर क्यों आई, मैंने बोला था कि गिट्पी ट्राइब इन सभी ट्राइबों से दूर रहेंगे। तो निस्क्वाजी कहती है आप शांत रहिए,
पियोविन, ये इनलेस इस इविल स्पिरिट का काम है, नॉर्ड्स ने कुछ नहीं किया है, तो प्लीज़ इन्हें बाहर मत निकालिए। तो पियोविन कहता है इनके रहने या न रहने से इनलेस नहीं जाएगा। तो निस्क्वाजी कहती है फिर तो हमें इनसे बात करनी चाहिए, और यह बोलकर निस्क्वाजी थॉरफिन के पास आ जाती है। तो निस्क्वाजी को देख बागाई बहुत खुश हो जाता है। तो निस्क्वाजी कहती है सॉरी, पर मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे विनपनेट हो गई थी। तो बागाई पूछता है ये विनपनेट का क्या मतलब है। तो निस्क्वाजी अपने दोनों हाथों को निकालकर सभी को दिखाती है, और यह देख तीनों शॉक हो जाते हैं। तो यह देख थॉरफिन कहता है अच्छा, तो ये एक डिजीज़ था जो ये लोग कह रहे थे। तो निस्क्वाजी कहती है इस इलने से हमारे ट्राइब में बहुत से लोग मारे गए, और अब सभी कह रहे हैं कि ये कर्ज नॉर्ड्स की वजह से आया है। तो पियोविन कहता है अच्छा, तो तुम लोगों को यह इलनेस याद आ गया, शायद तुम लोग इसके बारे में जानते हो, पर हम इससे पहले नहीं देखे हैं इसे, और तुम लोगों ने ही यहाँ पर लाया है इस आइलैंड पर, और अब हमारे पास समय नहीं है बात करने का, तो तुम सभी हमारे आइलैंड को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अगर तुम लोगों ने हमारा आइलैंड नहीं छोड़ा तो तुम लोगों को यहाँ से भगा देंगे। तो यह बात सुन बागाई थॉरफिन को बता रहा होता है। तो थॉरफिन मन में कहता है अगर ये ऐसा कह भी दे रहा है, पर तब भी हम शांति से यहाँ नहीं निकल पाएंगे, हमें ये बैटल अवॉइड नहीं कर पाएंगे। पर तभी आइनर कहता है हमने ये कर्ज नहीं फैलाया है, हम ऐसा तुम लोगों के साथ नहीं करना चाहते थे, पर सारे ट्राइब लोग चिल्ला रहे होते हैं हमारी जगह को छोड़कर नॉर्थ यहाँ से भाग जाओ। तो बागाई कहता है निस्क्वाजी सॉरी, ये सारी गलती हमारी है, तुम हमारी वजह से ही तुम्हारी फैमिली मर गई। तो निस्क्वाजी कहती है नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये कर्ज इन इविल स्पिरिट से आया है, तो इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए और सभी से मिलकर रहना चाहिए, और यहाँ पर बस लानू की गलती है। तो यह सुन बागाई कहता है निस्क्वाजी तुम अच्छी बच्ची हो, तुम एक अच्छी वाइफ बनोगे। तो आइनर थॉरफिन से कहता है थॉरफिन तुम क्यों को कुछ नहीं बोल रहे हो, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर वॉर शुरू हो जाएगी। और यह सब सारी चीज़ों को हील दूर से बैठकर थॉरफिन को देख रही होती है। तो हम थॉरफिन को देखते हैं जो बहुत सीरियस होकर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है, सभी के बारे में, और यहाँ की अच्छी वीट की फील्ड के बारे में, सभी के साथ मिलकर खेलने के बारे में, और लानू से मिलकर रहना, इन सभी के बारे में सोचकर थॉरफिन कहता है ठीक है मैं समझ गया। और थॉरफिन पियोविन से कहता है हम सभी विनलैंड को छोड़ देंगे, तो प्लीज़ हम पर अटैक मत करो। और यह सुन कर पियोविन निस्क्वाजी हैरान हो जाते हैं, और दूर बैठी हील और आइनर दोनों ही यह सुन शॉक हो जाते हैं। तो यह सुन आइनर कहता है थॉरफिन तुम क्या कह रहे हो। तो थॉरफिन कहता है वॉर को अवॉइड करने के लिए अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। तो आइनर कहता है ये कहना थॉरफिन तुम्हारे लिए आसान है, पर थॉरफिन इसके लिए आइनर से सॉरी बोलता है। तो यह सुन आइनर चिल्ला कर कहता है नहीं मैं मना करता हूँ, मैं इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और हम इस विलेज को बनाने में बहुत मेहनत करे हैं। तो यह सुन हील दूर से बैठकर हंसती है और कहती है थॉरफिन वॉर से बचने के लिए यह रास्ता चुना है, पर थॉरफिन अब तुम ये हार चुके हो, पर आइनर तुम्हें समझना चाहिए कि यहाँ पर 300 वॉरियर हैं और हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये फाइट बहुत लंबी जाएगी। तो थॉरफिन आइनर से कहता है अगर हम यहाँ रहकर लानू से वॉर करेंगे तो हमारे चिल्ड्रन भी यह सब इनहेरिट कर लेंगे, पर मैं ऐसा इस विनलैंड में नहीं चाहता हूँ। तो यह सब सुन आइनर हैरान हो जाता है और दुखी होकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। तो थॉरफिन कहता है हम विनलैंड को छोड़ देंगे। तो निस्क्वाजी बागाई दोनों बात कर उन्हें बता दो। तो यह सुन निस्क्वाजी निराश होकर पियोविन से कहती है थॉरफिन कह रहा है कि ये लोग विनलैंड छोड़कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तब तक हम पर अटैक ना करो। तो थॉरफिन कहता है हमें जाने के लिए अगले स्प्रिंग तक का समय चाहिए। तो यह सब सुन सभी ट्राइब आपस में बात करने लगते हैं, और पियोविन कहता है ये सब जा रहे हैं, ये तो कमाल की बात है। पर मुइन मन में सोचता है हमने बहुत मेहनत करा है, इतने सारे वॉरियर को इकट्ठा कर रहे हैं, तो यह सब बात इन्हें पसंद नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम गुरीड को देखते हैं जो दर्द में चिल्ला रही होती है, पर दोनों ओल्ड वुमेन गुरीड को रिलैक्स होने के लिए बोल रही होती हैं, पर गुरीड की दर्द और भी बढ़ती जा रही होती है।
तो एक ओल्ड वुमेन कहती है लगता है चाइल्ड आज रात ही बॉर्न हो जाएगा, पर ये थोड़ा जल्दी है। पर तभी कॉर्डेलिया क्लीन क्लोथ लेकर आ जाती है। तो और ओल्ड वुमेन कॉर्डेलिया को हॉट वाटर लाने को कहती है और आगे कहती है लगता है आज पूरी रात लग सकती है, तो इसलिए हमें प्रिपेयर होना होगा। और यह कहकर ओल्ड वुमेन कॉर्डेलिया को बाहर कर कहती है तुम एक मैन हो तो तुम्हें थोड़ा बाहर ही वेट करना चाहिए। और कार्ली भी बाहर आ जाता है और यह बोलकर ओल्ड वुमेन गेट को बंद कर लेती है। तो कॉर्डेलिया कहती है कार्ली चलो तुम मेरे घर पर। तो कार्ली कहता है चलो हम यहाँ पर कैंप फायर बनाएं, मैं यहाँ पर बेबी के बॉर्न होने का वेट करना चाहता हूँ। पर यह बोलते ही तुरंत कार्ली डॉग के साथ सो जाता है और कॉर्डेलिया यह देखकर खुश हो जाती है। फिर कॉर्डेलिया कार्ली को उठा लेती है, पर तभी कॉर्डेलिया को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं दूर एक घर से। तो कॉर्डेलिया कहती है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। पर तभी कुछ ट्राइब के लोग एक आदमी को घर से निकाल कर उसे भाले से मार देते हैं और यह देख कॉर्डेलिया शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये ट्राइब के लोग घर के सभी लोगों को मार चुके होते हैं और घर को आराम से लूट रहे होते हैं। तो एक आदमी कहता है ये तो मेटल है, इससे तो हम आराम से खाना बना सकते हैं, ये कितनी कमाल की चीज़ है। और इनके पास तो क्लोथ्स बनाने की मशीन भी है। पर तभी एक आदमी को छोटी सी चाकू मिल जाती है। तो ये आदमी गाउकी से पूछता है क्या मैं ये चाकू अपने पास रख सकता हूँ। तो गाउकी कहता है जो करना है वो करो, मुझे बस वो बड़ी वाली चाकू चाहिए। पर लगता है इस घर में ये नहीं है, शायद वो बड़ी चाकू बहुत कम है। और तभी गाउकी जाते हुए इस मरते हुए औरत से पूछता है कि वो बड़ी सी चाकू कहाँ है, कहाँ मिलेगी। गाउकी इशारे कर इसे बता रहा होता है कि मुझे बड़ी वाली चाकू चाहिए जिससे उस पर्सन का हाथ काटा गया था। पर यह औरत कुछ समझ नहीं पा रही होती है। तो गाउकी कहता है ये लैंग्वेज बोलना तो बहुत मुश्किल है। तो एक आदमी कहता है गाउकी नॉट्स के ज़्यादा पास मत जाओ, नहीं तुम्हें भी इलनेस हो जाएगी। तो गाउकी कहता है अगर मुझे तो वो चाकू मिल जाए तो इलनेस से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। वहाँ सभी बड़ी बड़ी खेल रहे हैं ट्राइब के लोग आपस में, पर जल्द ही वे सभी यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और जो मैं ढूंढ रहा हूँ लगता है वो चीज़ इनके पास नहीं है, पर अब मैं इनके साथ क्या करूँ। पर तभी गाउकी को एक आइडिया आ जाता है और सारा सामान लूट कर वे इस घर को आग लगा देते हैं और पूरा घर आग में जल जाता है। और यह सब देख कॉर्डेलिया दूर खड़ी होकर देखकर शॉक हो जाती है। तो एक आदमी पूछता है गाउकी तुमने ऐसा क्यों करा। तो गाउकी कहता है ऐसा करने से नॉर्ड्स अब बाहर आ जाएंगे और उनके बाहर आने पर मुझे मेरा सामान मिल जाएगा, और चलो अब हम और घरों को लूटें और सामान इकट्ठा करें। और गाउकी कॉर्डेलिया के तरफ वाला घर को इशारा करता है और हम देखते हैं कि सारे लोग इसी घर के तरफ आ रहे होते हैं। और यह देख कॉर्डेलिया हैरान हो जाती है। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन और पियोविन की मीटिंग में आता है, जहां थॉरफिन की सारी बात सुन पियोविन कहता है ठीक है हम स्प्रिंग तक रुकेंगे, तब तक तुम सभी इस आइलैंड को छोड़कर चले जाना। तो यह सुन मुइन कहता है पियोविन तुम यह अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हो, तुम इन सभी को आधा साल दे रहे हो, हमें इनसे अटैक कर देना चाहिए इन पर। तो पियोविन कहता है अटैक हमारा आखिरी रास्ता है, तो इसलिए हम बात करके ही इन नॉर्ड्स को यहाँ से भगाना चाहिए। तो मुइन कहता है नॉर्ड्स के पास पावरफुल वेपन है, क्या तुम्हें लगता है ये लोग शांति से यहाँ से चले जाएंगे। हमें जल्द ही एक सरप्राइज़ अटैक कर इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस बात से सभी ट्राइब एग्री करने लगते हैं। तो यह देख थॉरफिन पूछता है ये क्या बोल रहे हैं। तो निस्क्वाजी कहती है क्वीन कह रहे हैं कि हम फाइट नहीं करेंगे, पर बियर स्किन वाला मुइन उसे फ़ाइट करना चाहता है, उसे फ़ाइट करना पसंद है और उसे तुम्हारी चीज़ें चाहिए। तो पियोविन कहता है मुइन मैं समझता हूँ, पर जो तुम पावरफुल वेपन चाहते हो उसी ने मेरा हाथ काटा था। और यह देख मुइन कहता है तो फिर सिर्फ मुझ जैसे आदमी के पास ही ये पावरफुल वेपन होना चाहिए ताकि मैं इसे अपने पास रख सकूं। तो मुइन की बात सुन ट्राइब के सारे लोग
उस वेपन को लेने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, सब आपस में झगड़ने लगते हैं। तो मोइन कहता है सभी नॉट्स को पकड़ लो, हमें इन्हें भागने नहीं देना है। तो सारे लोग रुक जाते हैं, पर देखते हैं कि नॉट्स यहाँ से भाग चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी तेज़ी से भाग रहे होते हैं, पर बगाई रुक कर रेस्ट करने लगता है। तो निस्क्वाजी कहती है भागो बगाई, रेस्ट मत करो, पर बगाई कहता है अब मैं नहीं भाग सकता। तो निस्क्वाजी कहती है मोइन तुम्हें मार देगा, तो प्लीज़ भागो यहाँ से। फिर हम थॉरफिन को देखते हैं जो आइनर से सॉरी बोलता है। तो आइनर कहता है मैं इससे एग्री नहीं हूँ और कोई भी इससे एग्री नहीं होगा, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, पर सिर्फ तुम थॉरफिन विनलैंड को छोड़ना चाहते हो और तुमने तो ये इतनी जल्दी भी डिसाइड कर लिया। तो थॉरफिन कहता है क्या तुम्हें लगता है ये डिसीज़न मुझे हर्ट नहीं करता है? तो आइनर कहता है नहीं, ये तुम्हें हर्ट नहीं करता है, तुम्हारे लिए बस आर्नेट विलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हें किसी को ना मारना। तो थॉरफिन कहता है अगर तुमने किसी को अपना एनिमी बना लिया तो वो तुम्हारा एनिमी बन जाएगा और लानू हमारे एनिमी नहीं हैं। तो आइनर कहता है थॉरफिन तुम अभी भी यह सब बात कर रहे हो जो तुमने अभी वहाँ पर देखा। पर तभी बगाई देखता है कि जंगल के अंदर से कोई बाहर आ रहा है और हम देखते हैं कि जंगल के अंदर से ट्राइब के लोग बाहर आ गए हैं। तो यह देख बगाई ज़ोर से चिल्लाता है। तो थॉरफिन देखता है कि एक आदमी इन पर ही तीर तार कर खड़ा हो गया है और नरेटर हमें बताता है कि अब यहाँ से वॉर शुरू हो चुकी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ट्राइब के वॉरियर इन सभी पर तीर छोड़ देते हैं, पर थॉरफिन अंधेरे की वजह से नहीं देख पा रहा होता है और पर थॉरफिन सभी को बचाने के लिए खुद सामने खड़ा हो जाता है और आती तीर को अपने सीने पर ले लेता है। यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो थॉरफिन देख लेता है कि 3 आदमी जो दूर खड़े हैं और यह बोलकर थॉरफिन तेज़ी से उनकी तरफ भागता है और थॉरफिन को आते ये लोग नहीं देख पा रहे होते हैं और थॉरफिन तुरंत आते ही एक आदमी को मारकर डाउन कर देता है। पर इससे थॉरफिन के सीने में दर्द होने लगता है और इस दर्द को देख दोनों आदमी थॉरफिन पर भाले से अटैक करने जा ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से एक तीर दूर से आकर एक आदमी को लग जाता है और यह देख थॉरफिन दूसरे के भाले को अटैक से बच जाता है और थॉरफिन उसका भाला पकड़कर ज़ोर से मारता है। फिर उससे तेज़ी से लात मारकर उसकी हालत ख़राब कर देता है और थॉरफिन को इस तरह देख निस्क्वाजी इम्प्रेस हो जाती है। फिर थॉरफिन इनसे बचाने के लिए हील को थैंक्स करता है। तो हील पूछती है थॉरफिन क्या तुम ठीक हो? तो थॉरफिन कहता है हाँ शायद मेरी रिफ्ट से तीर अंदर नहीं गई, पर अभी हमें उनसे बचना है। पर तभी आइनर चिल्लाता है थॉरफिन क्या तुम ठीक हो कि नहीं? तो थॉरफिन कहता है अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें भागना होगा। मैंने सेंस किया है कि अभी और भी लोग आ रहे हैं, पर मैं उन्हें यहीं रोके रहूँगा। तो तुम लोग वापस विलेज लौट जाओ और ये न्यूज़ सभी को बता दो कि लानू की आर्मी आ रही है। तो सभी लोग फोर्ट्रेस के अंदर चले जाना और हील जाने में इनकी मदद करो और निस्क्वाजी विलेज तक इन्हें गाइड करो। तो निस्क्वाजी हाँ करती है। तो आइनर कहता है थॉरफिन तुम अभी भी वही सब अपने आप कर रहे हो, तुम हमेशा सारे डिसीज़न खुद डिसाइड करते हो कि हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। तो थॉरफिन कहता है आइनर अभी यह सब बात करने का समय नहीं है हमारे पास। तो बागाई कहता है थॉरफिन का डिसीज़न सही है, अभी हमें बचकर वापस विलेज जाना होगा। तो हील कहती है थॉरफिन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, तुम अकेले इतने लोगों को नहीं संभाल पाओगे। तो थॉरफिन कहता है बट हील मैं लानू के लोगों को मारना नहीं चाहता, तो हमें बस इन्हें थोड़ा चोट देना है बस। तो हील कहती है ठीक है मैं इन्हें नहीं मारूंगी, पर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, तो मैं इनके बस हेड पर एम नहीं करूंगी। तो बागाई आइनर को साथ जाते हुए कहता है हील थॉरफिन मरना मत। तो थॉरफिन कहता है आइनर। तो आइनर पीछे मुड़कर देखता है। तो थॉरफिन कहता है ज़ोर से हम बस यहाँ से जा रहे हैं ताकि हम वॉर को होने से अवॉइड कर सकें। तो यह सुन आइनर कोई जवाब नहीं देता है। तो यह देख थॉरफिन दुखी हो जाता है, पर तभी थॉरफिन के पास से एक तीर निकल जाती है ज़ोर से। तो यह देख हील कहती है थॉरफिन वे सब आ चुके हैं। तो थॉरफिन कहता है हील तुम राइट साइड संभालो, मैं लेफ़्ट साइड से संभालता हूँ, और हाँ तुम कोई गलत हरकत मत करना हील। तो हील भी यह सब बात थॉरफिन को कह देती है और दोनों अलग हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर कॉर्डेलिया पर आती है।
जो ज़ोर ज़ोर से मारकर गेट को ओपन करने को कह रही होती है। तो यह सुन ओल्ड वुमेन गेट को खोलकर पूछती है, क्या हुआ कॉर्डेलिया। फिर हम गुरीड को देखते हैं जो बर्थ देने में बहुत ही स्ट्रगल कर रही होती है। तो ओल्ड वुमेन कहती है बेबी का अभी सिर्फ हेड ही दिख रही है, पर अभी गुरीड को बहुत ही स्ट्रगल हो रही है। और हाँ, ये थॉर्फिन कहाँ रह गया। तो कॉर्डेलिया जलते हुए घर के तरफ इशारा करती है। तो यह देख ओल्ड वुमेन कहती है, पड़ोसी के घर क्यों जल रही हैं। तो कॉर्डेलिया कहती है, प्लीज़ कार्ली का ध्यान रखिए, और जो लोग घर को जलाए हैं वो हमारे तरफ ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ डोर और विंडो को क्लोज़ कर लीजिए, और चाहे कुछ भी हो जाए मत खोलिएगा। तो ओल्ड वुमेन कहती है, क्या ये लानू है, पर तुम्हें भी अंदर आना चाहिए, आखिर तुम बाहर क्या करोगी। तो कॉर्डेलिया घबराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बाहर सब कुछ संभाल लूँगी। फिर गावकी के साथ सभी लोग यहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि घर के पास कोई खड़ा है, और कॉर्डेलिया बैट को लेकर घबराते हुए खड़ी होती है घर के बाहर। तो यह देख गावकी कहता है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, पर आखिर इसने क्या पकड़ रखा है, लगता है इस घर में भी बड़ी सी चाकू नहीं है। तो सभी लोग यहाँ आकर कॉर्डेलिया को चारों तरफ से घेर कर ध्यान से देख रहे होते हैं। तो इन्हें देख कॉर्डेलिया डरते हुए कहती है, मुझे इनसे फाइट करनी होगी, आखिर मैं भी एक आदमी हूँ। तो इसे देख गावकी के सैनिक कॉर्डेलिया की मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो यह देख गावकी कहता है, सारे लोग रेडी हो जाओ, और यह सुन सारे लोग तीर को कॉर्डेलिया पर तान कर खड़े हो जाते हैं, और एक के बाद एक सारे लोग कॉर्डेलिया पर तीर से अटैक कर देते हैं। और कॉर्डेलिया तीरों से नहीं बच पाती है, पर तीरों के लगने से कॉर्डेलिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, और सारे सैनिक मज़ा ले रहे होते हैं। तो कॉर्डेलिया डर कर चिल्लाती हुई घर के गेट के पास बैठकर कहती है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ थॉर्फिन जल्दी आकर मेरी मदद करो। फिर हम थॉर्फिन को देखते हैं जो तेज़ी से भागता हुआ विलेज में के तरफ ही आ रहा होता है। तो गाइस यहीं पे सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 12 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पे मैं फिर से 100 लाइक और 60 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।